साथ दो सिलाई मशीनें और प्रेस पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। दुकान निर्माण के लिए राशि पाने वाले लाभार्थी भी चेक पाकर खुश नजर आए। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास द्वारा संचालित टेलरिंग शॉप योजना एवं निजी भूमि पर नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना अंतर्गत सिंगर सिलाई मशीनों एवं दुकान निर्माण लाभार्थियों के ऋण वितरण शहर के PWD गेस्ट हाउस में किया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने 26 लाभार्थियों को दो सिलाई मशीनें, प्रेस और 14 लाभार्थियों को दुकान निर्माण के लिए प्रत्येक को 58,500 रुपए की चेक प्रदान की। मशीनें व चेक पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 78,000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण स्वरूप प्रदान किए जाने हैं। इसमें लाभार्थी को 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। शेष रकम 10 वर्षों में वापस करनी है। ऋण वितरण के बाद मुख्य अतिथि सिधौली व रविदास जयंती पर निकाली गई। शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, जिला उपाध्यक्ष करुणा शंकर व विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारी देते हुए चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने आई इंडिया को बताया कि प्रदेश में सिलाई मशीन व अन्य योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति को दिया जा रहा है। देखिए, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम इसमें उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। इसमें हम लोग पूरे प्रदेश में सिलाई मशीन और जो हमारी अन्य योजनाएं हैं उसका लाभ अनुसूचित जातियों को दे रहे हैं रोजगार से जोड़ने के लिए। उसी के क्रम में आज सीतापुर में हमने 14 दुकान निर्माण योजना के तहत सबको चेक वितरित किए हैं। 78,000 रुपये और 26 सिलाई मशीनों का वितरण किया है। वास्तव में यह जो समय है वह अनुसूचित जाति, जो मोदी और योगी का जो काल चल रहा है, यह अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्णिम युग है। क्योंकि हम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारी जो स्टैंड अप इंडिया योजना है उसमें हम 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण कर रहे हैं दलितों को उद्यमी बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम 20,000 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक का वित्त पोषण कर रहे हैं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का न केवल आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है बल्कि उनका हम सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण भी कर रहे हैं। पहली बार आप देख रहे होंगे कि विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जातियों को भेजने का काम कर रही है, राज्यसभा में अनुसूचित जातियों को भेजने का काम कर रही है और संगठन में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इसमें पूरे देश में प्रदेश में 3 अध्यक्ष अनुसूचित जाति के हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रदेशों में हमारे पदाधिकारी अनुसूचित जाति के हैं। तो इस प्रकार से अनुसूचित जातियों को राजनीतिक भागीदारी और प्रशासन में भागीदारी और उनका जो आर्थिक सशक्तिकरण, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसको कि दलित जिनको अपना भगवान मानते हैं, उनका सम्मान करने का जो काम किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जो पंचतीर्थ हैं उनसे जुड़े हुए, लंदन में जो उनका आवास नीलाम हो रहा था 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन, उसको क्रय करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मारक बनवाया है। और भी सभी जितने भी 5 स्थान हैं उस स्मारक बनवाया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए प्रदेश के सभी कार्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाई है और खुद अपने आवास और कार्यालय में भी उनकी फोटो। देखिए, अखिलेश यादव के पास अपना कोई मिशन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वो तो देखिए, जहाँ तक मैं दलितों की बात कर रहा हूँ, दलितन के पर्याय हैं अखिलेश यादव जी। आज वे बनारस में हैं, संत रविदास जयंती है आज, और उन्हें आज संत रविदास की याद आई है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने सन 2013-14 में भदोही का नाम जब संत रविदास नगर रखा गया था, सत्ता में आते ही सबसे पहला काम उन्होंने जो किया था, संत रविदास नगर को बदलने का काम किया था। तो ये दलितों को छलावा दे रहे हैं। इन्होंने जितने दलित विरोधी कार्य किए हैं, भारत के राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा दलित विरोध किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। इन्होंने अंबेडकर के नाम बदले, इन्होंने अंबेडकर की पत्नी जो रमाबाई हैं उनके नाम से कानपुर देहात का जो था जिला वो रखा गया था, उसको बदल दिया। इन्होंने काशीराम जो
अरबी उर्दू फारसी विश्वविद्यालय था, उसका नाम बदल के ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती कर दिया। तो इस प्रकार से एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आलमबाग में अंतर्राज्यीय बस अड्डा था, उसका नगर हमने अभी कहा था कि उन्हें अम्बेडकर से नहीं आलम से प्यार है, उन्होंने अम्बेडकर को बदल करके आलमबाग कर दिया। तो अखिलेश यादव को इस प्रदेश का दलित पूरी तरह से समझ चुका है, वो नितांत दलित विरोधी हैं। अनुसूचित जातियों को जो पट्टा मिलता था ये ग्राम समाज की जमीनों का, उसमें प्राथमिकता मिलती थी अनुसूचित जातियों को, उसको बदल दिया उन्होंने, वो प्राथमिकता खत्म कर दिया। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है और प्रदेश के दलितों की तरफ से हम लोगों ने भी अम्बेडकर ट्रस्ट की तरफ से चांदी की शिला भेंट की है। प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, यही तो अंतर है अखिलेश में। एक तरफ कार सेवकों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, गोली चलाते हैं, और दूसरी तरफ अपने पिता को अपमानित करते हैं। आपने देखा राजनीति से बेदखल करने का काम अखिलेश यादव ने किया। ये हमारी परंपरा, ये प्रभु श्री राम की परंपरा नहीं है। प्रभु श्री राम तो अपने पिता का आदेश मान करके राजगद्दी छोड़ करके वनवास चले गए, और आप राजगद्दी के लिए, राजनीति के लिए अपने पिता को बेदखल कर दिए। तो ये अंतर है। ओके। प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा बहुत जल्द आ रहे हैं आपको टिप्स देने की कैसे आप बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तो देखना मत भूलिए आई इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा, मैं आ रही हूँ बहुत जल्द आपको कुछ टिप्स देने, देखना ना भूलिए आई इंडिया चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का इंटर का छात्र हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ आई इंडिया न्यूज़ चैनल पर परीक्षार्थियों को टिप्स देने, देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, आप देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज़ चैनल। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।